गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसके 9 एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, 10th एग्जाम्पल, और उसका फर्स्ट पार्ट है कोस इनवर्स 2 कोस एक्स माइनस प्लस 3 साइन एक्स डिवाइड में हमें क्या दिया है, √30। हम इसमें क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसे आते हैं क्वेश्चन कोस इनवर्स, ठीक है, और इसको क्या लिख लेंगे हम 2/√13 इंटू में क्या आ जाएगा कोस एक्स, मतलब इस नंबर के नीचे √13 को अलग ले लेंगे और 3 के नीचे अलग ले लेंगे, ठीक है। 3/√13 साइन एक्स। अब हमारे पास क्या है, बाहर कोस है ना, तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला होता था कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होता था प्लस, साइन ए साइन बी। हम ये इसी की फॉर्म बनाने, देखो साइन है हमारे पास, एक कोस भी है, तो इसको हमने क्या बनाना है, साइन बनाना है, और इसको भी हमने क्या बनाना है, कोस बनाना है। तो हम एक को लेट करके देखते हैं, अगर हम इसको कोस ए मानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, साइन ए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एंगल सेम है हमारे पास, बी और बी, यहाँ तो है एक्स एक्स सेम। अगर मैं इसको ए मानती हूँ तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, साइन ए आना चाहिए। तो लेट कोस ए इक्वल में क्या है 2/√13। 2/√13 को हमने क्या मान लिया, कोस ए मान लिया। तो हमारे पास साइन ए को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के ऊपर √1 माइनस कोस स्क्वायर मतलब 4/13 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे जब, 2 का स्क्वायर 4 और √13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13। यहाँ क्या लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 13, 13 माइनस 4 करेंगे, क्या आएगा 13 माइनस 4 9/13, ऊपर क्या है √9 का रूट क्या होता है 3, और ये क्या आ जाए, इसका रूट हम ऐसे ही रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3/√13। तो यही था हमारे पास, तो साइन ए की वैल्यू वही आ गई सेम। तो हमने इसको मानना है, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, कोस इनवर्स 2/√13 रखेंगे जब हम पुट करेंगे हमने, क्योंकि जो ये 2/√13 है उसको क्या माना है, कोस ए माना है। तो यहाँ देखो अब कोस इनवर्स, यहाँ पे अब क्या बन गया, कोस इनवर्स, ठीक है। 2/√13 को मैं क्या मान चुकी हूँ, कोस ए, कोस एक्स को सेम रखेंगे, प्लस 3/√13 को हम क्या मान लेंगे, साइन ए, और क्योंकि आया है हमारे पास साइन ए, और ये क्या है साइन एक्स। तो कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, कोस से कोस कैंसिल, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए माइनस एक्स। अब देखो सॉरी वाई, ए की जगह हम क्या रखेंगे, कोस इनवर्स 2/√13, कोस इनवर्स 2/√13 और माइनस, क्योंकि हमने एक्स को कुछ नहीं पुट करा था तो एक्स का एक्स रहेगा। अब देखो डेरिवेटिव करेंगे जब, ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ना नंबर, इसका तो क्या हो जाएगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और क्योंकि x के आगे -1 है तो इसके आगे भी हम क्या ले लेंगे, -1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, मतलब डेरिवेटिव जो आया हमारे पास क्या आया, -1। आगे हमें सेकंड पार्ट क्या दिया है, साइन इनवर्स, और क्या दिया है 5x + 12 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या दिया है 13। अब देखो एक तो हमें नंबर दिया है और एक x और x में दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स सेम वैसे ही 5 के नीचे अलग ले लेते हैं, और x प्लस 12/13 ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, साइन है, तो हमने एक को साइन बनाना पड़ेगा और एक को क्या बनाना पड़ेगा, कोस। तो मैं क्या करती हूँ, साइन ए ले लेती हूँ 5/13 को, ठीक है। साइन ए किसको लिया मैंने, 5/13 को, और एक्स को मैंने क्या ले लिया, कोस ए कोस बी, क्योंकि साइन ए कोस बी होता है ना। तो मैंने क्या करा, 5/13 को तो क्या मान लिया, साइन ए मान लिया, और एक्स को क्या मान लिया, कोस बी मान लिया। तो देखो यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल के देखो कि 12/13 आ रही है या नहीं आ रही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/13 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25 करेंगे, 169 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 144,
144 किसका होता है 12 का, और 169 किसका होता है 13 का। तो हम कह सकते हैं ना 12/13 को कोस ए। अब ये जो कोस बी है उसको हमने क्या माना है एक्स, तो साइन बी कैसे निकलेगा √1 माइनस एक्स का स्केयर, तो इसको हम क्या मान सकते हैं साइन बी। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स, मैंने 5/13 को क्या माना था साइन ए। ठीक है, और इनटू में एक्स को क्या माना था हमने कोस बी, प्लस जब हमने साइन ए को 5/13 माना तो कोस ए क्या आ रहा था 12/13, तो 12/13 को हम क्या ले सकते हैं कोस ए। ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसकी थी साइन बी की। ठीक है, साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका होता है साइन ए प्लस बी का। हमारे पास क्या होता है कोस में तो अपोजिट होता है, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो हम माइनस का बनाएंगे, माइनस का है तो प्लस का बनाएंगे। तो यहाँ पे सेम होता है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आ जाता। साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास y की वैल्यू a प्लस बी। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो a तो हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स 5/13, क्या आएगा साइन इनवर्स 5/13, और b हमारे पास क्या आएगा, इसको माना था ना हमने कोस इनवर्स b, कोस इनवर्स x आ जाएगा। देखो कोस b को माना था ना x, ये कोस उधर जाके क्या हो जाएगा x कोस इनवर्स हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है कोस इनवर्स। ये तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो dy/dx करेंगे जब इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। देखो -1 ही है हमारे पास, ये हमारा माइनस का क्यों आया गाइस। देखो इन्होंने क्या किया है, एक्स को पहले ले लिया इन्होंने और ए को बाद में लिया है। ठीक है, इसलिए इनका क्या आया पॉजिटिव आंसर आ गया। बट अगर हम ये भी करके आते हैं तो ये भी हमारा कोई गलत नहीं आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा एक्स वाले फंक्शन को पहले ले लिया और ए को बाद में लिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको कोस एक्स कोस ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा सेम आया है। अब आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। y हमें क्या दिया है सीकेंट इनवर्स x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस साइन इनवर्स x माइनस ए एक्स प्लस ए। सीकेंट इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, पहले अब इसको सोल्व कर रहे हैं। हमें पता है जो कोस का उल्टा होता है वो सीकेंट होता है, और सीकेंट का उल्टा क्या होता है कोस एक्स होता है। ठीक है, तो हम सीकेंट को जब कोस लिखना चाहेंगे तो एंगल का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कोस 1/x क्या होता है सीकेंट एक्स। ठीक है, जब एंगल अपोजिट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमने क्या करा इसको रेसिप्रोकल कर दिया, और x-1 तो ऊपर आ जाएगा, x+1 नीचे, ये सेम। अब हमने सेकंड चैप्टर में ये भी पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है जब एंगल यहाँ पे क्या हो सेम। तो देखो एंगल x-1 प्लस x+1, यहाँ भी x-1 x+1, तो y क्या हो गया, इस दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं π/2, और फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक है, ये था हमारा 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या दिया है साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स माइनस √x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस देखो बाहर क्या है साइन है, तो अंदर भी हमने क्या बनाना है साइन का ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और ये भी दिख रहा है ए बी, तो मतलब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना रहा है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऐसे है हमारे पास। तो देखो √x का स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास x आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा
एक्स स्क्वायर आएगा। तो मतलब यहाँ पे तो इसका दे रखा है और इसके साथ इसका दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो रूट एक्स को मानेंगे और एक एक्स को मानेंगे। तो एक्स को तो मैं क्या मान लेती हूँ, साइन थीटा, ठीक है, और रूट एक्स को मैं क्या मान लेती हूँ, साइन। यहाँ पे साइन बनेगा तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, कोस बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या मानना पड़ेगा, साइन मानना पड़ेगा। इसको फाई मान लेते हैं। साइन क्यों माना मैंने इसको, देखो साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, और इसका जो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कोस थीटा, ठीक है। फिर क्या है, अगर मैं इसको साइन फाई मानती हूँ तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, कोस फाई बनेगा। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो गया ना हमारे पास ये। तो देखो अब, और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ मैं। थीटा की तो आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और फाई की हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू ये है ना, तो कोस थीटा की अगर हम निकाल लेंगे क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब कोस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम साइन फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट एक्स थी, तो कोस फाई क्या होएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो 1 माइनस रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। तो इस 1 माइनस एक्स के रूट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस फाई, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या मानना था हमने, साइन थीटा, और रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, कोस फाई। फिर क्या है, माइनस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। साइन इनवर्स साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन से साइन कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आई, थीटा माइनस फाई आएगी। अब थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स एक्स माइनस, और फाई की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स रूट एक्स। हमारे पास आ गया फंक्शन अब, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करते हैं ना हम, क्योंकि साइन इनवर्स और ये पूरा हमारे पास एंगल है, 1/1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर होता है और फिर इसका डेरिवेटिव होता है, इसलिए हमने इसको इजी बनाने के लिए किया है। अब देखो y का तो क्या हो जाएगा, dy/dx। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1, फिर माइनस 1/√1 माइनस, अब x हमारे पास ये है, मतलब इसका स्क्वायर, और जब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। dy/dx 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो आगे ले आते हैं, 1 माइनस इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जब रूट और रूट होते हैं ना तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहता है इसका, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 3x डिवाइड में क्या है, कोस क्यूब x। अब हमें क्या पता है, कोस 3x का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन 3x का और एक होता है टेंजेंट 3x। तो मैं आपको तीनों फॉर्मूले बताती हूँ अभी। साइन 3x का करो हम 34 से याद करो, और कोस 3x का करो 43 से। कैसे, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और हमेशा जहाँ पे भी 4 होगा ना उसके साथ हमने क्या लेना है, क्यूब ले लेना है, बस ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पे 43 से मतलब 4 पहले आएगा, और 4 के साथ हम क्या लेंगे, क्यूब वाली टर्म लेंगे, फिर माइनस 3 कोस x, और इसको कैसे करना है, 31/13 से। तो 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x, और 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये 3113 ऐसे याद कर सकते हो आप, करना है तो, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे ये। तो cos 3x का भी फॉर्मूला लिखते हैं हम,
y इक्वल में कोस इनवर्स कोस 3x का क्या लिखेंगे 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x डिवाइड में क्या आएगा कोस 3x। अब इस कोस इनवर्स को वहाँ लेके जाऊँगी अगर मैं तो क्या आ जाएगा कोस y आ जाएगा। ठीक है, कोस y। अब रूट बचेगा हमारे पास 4 कोस क्यूब x के डिवाइड में कोस क्यूब को तो एक बार ले लेंगे, फिर माइनस 3 कोस x के डिवाइड में कोस क्यूब x को एक बार ले लेंगे। जो ये रूट है वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्केयर, तो इसको मैं क्या लिख लेती हूँ कोस स्केयर y इक्वल में कोस क्यूब से कोस क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस इससे एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस स्केयर, और कोस स्केयर ऊपर आके क्या हो जाएगा सीकेंड स्केयर x। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सीकेंड स्केयर x। अभी देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस स्केयर y का डेरिवेटिव क्या होगा 2, आगे एक कम करके लिखेंगे 2 आगे लिखा मैंने कोस y का लिख दिया, और फिर क्या आएगा कोस y का डेरिवेटिव क्या होता है साइन y। कोस y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है साइन y, और फिर यहाँ पे साइन y नहीं आने देना है हमने, क्योंकि अगर हमारे पास कोस y आता है वो तो ठीक है, क्योंकि हमने कोस y की वैल्यू है हमारे पास। साइन y की करने के लिए 1 माइनस कोस स्केयर का रूट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कोस स्केयर y को बना लेते हैं 1 माइनस साइन स्केयर y 4 माइनस 3 सीकेंड स्केयर को बना लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्केयर y 4 माइनस 3 टेंजेंट स्केयर x। 4 माइनस 3 क्या होएगा 1, और 1 से 1 क्या हो जाएगा फिर कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास साइन स्केयर y इक्वल में 3 टेंजेंट स्केयर x। ये स्केयर उधर जाएगा अगर, तो साइन y किसके इक्वल आया √3, क्योंकि 3 का रूट √3, और टेंजेंट स्केयर x का क्या हो जाएगा टेंजेंट x। ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास कोई स्केयर वाला नहीं लगेगा। अब साइन स्केयर है ना हमारे पास साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है कोस y, और एंगल y है, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx। √3 को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्केयर x, और x का डेरिवेटिव 1। हमें क्या चाहिए यहाँ पे सिर्फ dy बाई dx, तो √3 सीकेंड स्केयर को हम क्या ले सकते हैं कोस स्केयर x, और ये जो कोस y है वो भी कहाँ आएगा हमारे पास डिवाइड में, तो √3 और कोस इनवर्स क्या आ गया हमारे पास x। आगे देखो dy बाई dx √3 कोस स्केयर x तो हमारे पास ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी, अगर मैं इस इन्वर्स को वहाँ ले जाऊँ तो क्या बनेगा कोस y, और यहाँ क्या बचेगा कोस 3x डिवाइड में कोस क्यूब x, यही बचेगा ना हमारे पास। तो देखो इसकी यहाँ कोस y की जगह मैं क्या लिख रही हूँ कोस 3x और कोस क्यूब x। ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास। हम क्या करेंगे √3 और कोस स्केयर x तो ठीक है, जो ये डिवाइड में आया हुआ है उसका नंबर रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा कोस क्यूब x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कोस 3x। ठीक है, अब हमें पता है कि √3 तो ठीक है, यहाँ पे अगर इनके रूट को अलग अलग करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोस की पावर कितनी बन रही है 3 की पावर 1/2, तो मतलब क्या बन गया 3/2। ठीक है, और नीचे क्या है 2 है, तो 3/2 बड़ा है या 2 बड़ा है, ये बड़ा है ना 2, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो यहाँ पे देखो ये भी कोस x है और ये भी कोस x है। ठीक है, इसकी पावर 3/2 है, मतलब इसकी पावर 3/2 है, और ये क्या है 2।
तो कोस एक्स की पावर 2 में से, क्योंकि डिवाइड में है नंबर, 2 में से हम क्या कर देंगे 3/2 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा कोस 3x। तो √3, 2 में से 1.5 माइनस करेंगे, 1.5 मतलब 0.5 रहेगा, और उसका मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में। तीनों ही नंबर हमारे पास क्या है, रूट में है, तो हम क्या करते हैं कंबाइन रूट लगा देते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा 3 कोस एक्स कोस 3x। तो ये थी गाइज हमारे 7.3 के सारे एग्जाम्पल जो कि हमने कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या अगली वीडियो में 7.3 को स्टार्ट, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए अभी, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।